नमस्कार। अगर पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तलाश है तो एक बहुत बड़ा मौका आया है। आज हम स्लाइड्स के जरिए स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर जानेंगे कि कौन कौन से पद खाली हैं, आवेदन के लिए क्या शर्तें हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन सी तारीखें याद रखनी हैं और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात से शुरुआत करते हैं जो इस भर्ती अभियान को खास बनाती है। तो ये देखिए, कुल मिलाकर 8,477 पद। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है और ये भर्तियां निकाली हैं पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने, वो भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। अच्छा, तो ये जो हजारों पद हैं, ये दो मेन कैटेगरीज में बटे हुए हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी। आइए अब जरा इनके अंदर झांक कर देखते हैं कि कौन कौन से पद हैं। यहां देखिए, पदों का बंटवारा भी काफी दिलचस्प है। सबसे ज्यादा यानी 5,488 पद ग्रुप डी स्टाफ के लिए हैं और ग्रुप सी यानी क्लर्क के लिए भी करीब 2,989 पद हैं। मतलब मौके दोनों ही कैटेगरीज में भरपूर हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, पढ़ाई कितनी चाहिए? तो देखिए, ग्रुप सी क्लर्क के पद के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और ग्रुप डी स्टाफ के लिए तो बस 8वीं पास होना ही काफी है। ठीक है, पद और योग्यता तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी जरूरी शर्तें भी देख लेते हैं। देखिए, पात्र होने का मतलब है कि कमीशन ने जो कुछ बेसिक शर्तें रखी हैं उन्हें पूरा करना होगा। ये शर्तें क्या हैं, आइए जानते हैं। इसमें दो सबसे बुनियादी शर्तें हैं। पहली, उम्र जो 1 जनवरी 2025 तक 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, और दूसरी, नागरिकता। आवेदक का भारतीय नागरिक होना तो खैर जरूरी है ही। यहां एक अच्छी खबर भी है, आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्र में छूट का भी प्रावधान है। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को 8 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, नौकरी मिलेगी कैसे? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया कई स्टेज में होगी, सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिलेक्शन के कुल 4 पड़ाव हैं। सबसे पहले होगी एक लिखित परीक्षा। जो लोग इसे पास करेंगे उनका होगा स्किल टेस्ट या इंटरव्यू। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और आखिर में होगा एक मेडिकल एग्जामिनेशन। हाँ, एप्लीकेशन के लिए एक फीस भी है जो ऑनलाइन भरनी होगी। जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ये 400 रुपये है, जबकि SC/ST और विकलांग उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 150 रुपये है। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि तारीखें। ये डेट्स मिस नहीं होनी चाहिए, तो इन पर खास ध्यान देना है। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। आवेदन शुरू होंगे 3 नवंबर 2025 से और आखिरी तारीख है 3 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक। इस समय का खास ध्यान रखना है। फीस भरने के लिए उसी दिन रात 11:59 तक का टाइम मिलेगा। और हाँ, लिखित परीक्षा जनवरी 2026 में हो सकती है। और आखिर में सबसे अहम बात, अप्लाई करना कैसे है? घबराने की कोई बात नहीं, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और बहुत ही सीधी सरल है। देखिए, बस कुछ आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट westbengalssc.com पे जाना है। वहां रजिस्टर करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपनी फोटो, साइन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ऑनलाइन फीस भरनी है और बस फाइनल सबमिट कर देना है। ये लाइन सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि ये भर्ती कितनी बड़ी और प्रामाणिक है। ये वाकई एक जबरदस्त मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो सारी जरूरी जानकारी अब सामने है। 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए पश्चिम बंगाल में ये वाकई एक सुनहरा मौका हो सकता है। अब सवाल बस एक है, क्या ये किसी के करियर का अगला बड़ा कदम बन सकता है?